जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से आपका मई मासिक परीक्षा अर्थात कि मई मंथली एग्जाम का स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्लास 10th का यहाँ पर देखिए, मई मासिक परीक्षा का मैं बिल्कुल हूबहू 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ। तो अभी के इस वीडियो में समझेंगे कि आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का उत्तर क्या होगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। यह बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका मई मंथली एग्जाम का क्लास 10th का। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, आपका बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप यहाँ से देख के देखेंगे जो एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आपको मैच करेंगे। अगर आप एग्जाम जैसे आप पहले से ही अगर आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं आपको यहाँ पर जो भी पेपर देता हूँ 100% आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही आपको दिया जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आज से आपका जो आपका मंथली एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो आज से लेकर आपका जब तक एग्जाम अर्थात कि अभी मई मंथली एग्जाम होगा, फिर जून में, फिर उसके बाद जुलाई, हर एक मंथ में आपका एग्जाम होगा। तो हर एक मंथ की आपको इसी तरह हेल्प मिलने के लिए और उसके बाद सबसे पहले पेपर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग सीख लेंगे कि आप इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको मैं डाउनलोड करना आगे सिखा दूंगा। फिलहाल चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका पेपर है, उसके साथ साथ किस रूप में इसका उत्तर आपको आज के एग्जाम के पेपर में आपको लिख कर आना है। आज आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से क्लास 10th का मई मासिक परीक्षा का आपका आयोजन करने जा रहा है। हर एक विद्यालय में आप जाएंगे तो हिंदी का पेपर होगा। यह क्लास 10th का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, क्योंकि मैं आपको जितना पेपर देता हूँ सब ओरिजिनल पेपर ही देता हूँ। कितना समय दिया जाएगा, तो उसी प्रकार 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। फुल मार्क 50 मार्क की आपका पेपर होने जा रहा है। और उसके साथ साथ बात करें तो आपको 25 ऑब्जेक्टिव बताना है, लेकिन मैं आपको 30 का उत्तर बताऊंगा और उसके साथ साथ आगे सब्जेक्टिव की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है। आइए यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आप एग्जाम में जाएंगे तो यही प्रश्न पत्र आपको मैच करेंगे। देखिए 1 से लेकर 30 तक में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर के साथ साथ आपको विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से आपको सभी का एक विकल्प आपको चुनना है और 25 का उत्तर आपको सही कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको मैं यहाँ से पूरे उत्तर आपको देख कर जाना है 10 अर्थात कि आपको 2 मिनट में पूरे प्रश्न आप एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। चलिए पूरे प्रश्न का उत्तर सही उत्तर बताया जा रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न आगे हम लोग सीख लेंगे। इसका PDF कैसे मिल जाएगा आपको एग्जाम से पहले ही पेपर क्वेश्चन के साथ साथ। क्या कह रहा है प्रश्न, जिस स्वर का उच्चारण तिगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, लुप्त। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है, द्वैत स्वर कौन नहीं है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ऑप्शन बी। पूरे प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आगे आपका जितना एग्जाम होगा, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी का पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसीलिए आप जानते हैं हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम होगा, तो इसी तरह से आपको हेल्प मिल जाएंगे। आज के एग्जाम में आप जाएंगे धुआं मचा कर आ जाएंगे। जी हाँ, आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी समाजीय। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कहें, निम्नलिखित में से कौन सा विषमताई बोधक चिन्ह नहीं है, तो इसका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात कि आई। यहाँ पर देखिए विषमताई बोधक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 6 नंबर, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य लक्ष्य अर्थ मित्र अर्थ की प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसके 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की व्यंजन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास है। आज आपका 27 मई है, ठीक है। आज के दिन जो आपका पेपर होंगे ना, तो आप जाएंगे एग्जाम में तो देखिएगा सेम टू सेम आपका पेपर आपको मैच करेंगे। बिल्कुल आपको घबराना ही नहीं है, सेम टू सेम यही पेपर आपके आने जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएंगे, आपका सी हो जाएंगे। 7 नंबर का PDF यहाँ पर कट चुका है। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकारण तत्सम पुरुष समास का उदाहरण है। आगे मैं आपको प्यारे साथियों पूरे का PDF डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा। बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, एक भी प्रश्न यहाँ से आपका बाहर नहीं आने जा रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी कर्मधारय समास। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी हो जाएंगे मार्ग वही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा शब्द करण तत्सम पुरुष समास का उदाहरण है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर देंगे। चलिए 9 प्रश्न का उत्तर देंगे। 9 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है अर्थात की देह चोर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जिस समास में पूर्व पद की संख्या बोधक हो उसे हम क्या कहते हैं, तो 10 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन सी द्विगु कहते हैं। 2 स्वरों को मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं, तो 11 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आपका स्वर संधि कहते हैं सर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 13 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि नहीं है। बिल्कुल सही 13 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात की उन्नति। पूरे प्रश्न ओरिजिनल है। आज 27 मई है ना, देखिएगा 14 नंबर में यही प्रश्न आपको सामने में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, और यही प्रश्न आपको देखिएगा आज के एग्जाम में पेपर में सीधे 14 नंबर में रहेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आपका ओरिजिनल है, अर्थात कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। निरक्षर शब्द में कौन सा संधि है, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपको सी
करके आना है, अर्थात की विसर्ग संधि। अनुयायी का पद क्या है, तो अनुयायी होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ये टिक करके आपको आना है। चलिए अब सब अर्थात की 16 नंबर प्रश्न की ओर आगे। प्रश्न आपका 16 नंबर है, क्या कह रहा है आपसे, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाला, तो 2 दांत तोड़ा था, ऑप्शन बी। बउआ भी इसका टिक मार देगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। आज के एग्जाम का पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल है, जाति प्रथा को टिक कर कराएंगे। मदन किसका बेटा है, बउआ भी जानता है, गिरधर लाल का मदन बेटा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि बुद्धिज्म एवं कम्यूज का लेखक कौन है, तो 19वां प्रश्न का उत्तर सही से टिक करेंगे, ऑप्शन डी अमरकांत है। अगला, सेन साहब का कितनी लड़की थी, सेन साहब की 5 लड़की थी। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है, तो 21वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही ए हो जाएंगे, श्रीनिवास। अगला, गुरु नानक का धारा किस धारा के प्रमुख कवि थे, निर्गुण धारा, ऑप्शन बी टिक कर कराएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है आपका। नजमा मंगमा के कौन थी, आप इसका उत्तर सही सही टिक करके आएंगे, बहू थी। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया, तो 24वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आपका शिव धर्म किया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस भाषा के अनुदित है, 25वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कन्नड़। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ में साहित्य ग्रंथ का किसने दिया था, तो इसका उत्तर 26वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, सही सही उत्तर आपको टिक कर लेना है सर, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है, नजमा किस शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र है, तो 27वां प्रश्न का उत्तर सही सही नोट करेंगे, ऑप्शन सी दही वाली मंगमा। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, इसका उत्तर सही सही टिक कर लेंगे, ऑप्शन डी अर्थात की पोता के लिए ना, तो पोता के लिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। 29वां प्रश्न क्या है, विष के दांत शीर्षक का लेखक कौन है, विष के दांत शीर्षक का लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा का, ऑप्शन बी सही टिक करके रहेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर, सही उत्तर टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी। इसी प्रकार मैंने आपको क्लास 10th का हिंदी का पूरे ओरिजिनल प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, लघु तीर टाइप का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो लघु तीर टाइप का प्रश्न का आपको हमें नेक्स्ट वीडियो लेकर आने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ दीर्घ तीर टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तीन में से आपको 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, इसका में से आपको 5 का उत्तर देना है, 10 प्रश्न पूछा गया है, मैं पूरे 5 का उत्तर लिख कर आऊँगा, उसके साथ साथ आपको इनमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। फिलहाल चलिए देख लेते हैं, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा कर लिया, तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रश्न आने जा रहा है उसका मैं सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आऊँगा। तो यह पूरा बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है क्लास 10th का मई मासिक परीक्षा का। अगर आप इसका पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आप, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और उसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको वहाँ पर 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही आपको सेंड कर दिया जाता है। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आप जानते हैं इस चैनल पर मैं आपको जो भी पेपर देता हूँ बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर ही देता हूँ। तो आपको इसी एग्जाम में आप देखेंगे आज के पेपर में बिल्कुल 100% आपका मैच करेंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहने जा रहा है, सभी प्रश्न आपका अपना क्लास से रहेंगे, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएंगे वही प्रश्न पत्र के हम लोग चर्चा किए हैं ऑब्जेक्टिव पूरे प्रश्न का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ। PDF कैसे मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप जानते हैं आपका मंथली एग्जाम का शुरुआत हो चुका है। हर एक मंथ आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मंथली एग्जाम का आयोजन करेंगे, तो हर एक मंथ में आपका पेपर इसी तरह से मिलेंगे, और आगे भी आपको इसी तरह से पेपर मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए तब तक लेते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।